बर्फीले जंगल में मधुमक्खियों से संक्रमित कंगारू। एक साहसिक बचाव अभियान प्रस्तावना। गहरी ठंड में ढका हुआ एक अनजाना बर्फीला जंगल जहां दूर दूर तक सफेदी की चादर बिछी हुई थी। यह इलाका आमतौर पर शिकारियों और जंगली जानवरों के लिए भीषण चुनौती से कम नहीं था, लेकिन इस ठंडे और सुनसान इलाके में एक अजीब घटना घटी। एक घायल कंगारू, जिसके शरीर पर लाखों मधुमक्खियां चिपकी हुई थीं, बर्फीली जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। यह नजारा जितना विचलित करने वाला था, उतना ही रहस्यमयी भी। स्थानीय वन्य जीव बचाव दल को सूचना मिली और उन्होंने तुरंत कंगारू को बचाने का फैसला किया। लेकिन यह अभियान इतना आसान नहीं था। भयावह दृश्य जब बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा तो उन्होंने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। कंगारू का पूरा शरीर भूरे रंग की अनगिनत मधुमक्खियों से ढका हुआ था, मानो किसी खौफनाक फिल्म का दृश्य हो। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं और वह धीरे धीरे सांस ले रहा था। मधुमक्खियों ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था और यह साफ था कि वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। बचाव दल को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियों ने इस कंगारू को क्यों और कैसे घेर लिया। संक्रमण का रहस्य जांच करने पर पता चला कि यह एक दुर्लभ प्रकार का मधुमक्खी संक्रमण था, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मास बी टेरर कहा जाता है। ऐसी घटनाएं आमतौर पर गर्म जलवायु में होती हैं, लेकिन इस बार यह बर्फीले जंगल में देखने को मिली। ऐसा माना जा रहा था कि कंगारू को किसी प्रकार की चोट लगी थी, जिससे उसके शरीर से निकलने वाले द्रव्यों ने मधुमक्खियों को आकर्षित किया। यह भी संभव था कि किसी अप्राकृतिक जलवायु परिवर्तन की वजह से मधुमक्खियों का झुंड भटककर इस इलाके में आ गया हो और उन्होंने कंगारू को अपना निशाना बना लिया हो। बचाव अभियान की कठिनाइयां। बचाव दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कंगारू को बिना और नुकसान पहुंचाए मधुमक्खियों से मुक्त करना। बर्फीली ठंड में काम करना पहले ही मुश्किल था, ऊपर से इतनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियों से निपटना आसान नहीं था। सबसे पहले उन्होंने एक विशेष धुएं वाला यंत्र बी स्मोकर इस्तेमाल किया, जो आमतौर पर मधुमक्खियों को भगाने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बार मधुमक्खियां धुएं से भागने की बजाय और आक्रामक हो गईं। टीम ने दूसरा तरीका अपनाने का फैसला किया। उन्होंने एक विशेष ठंडी स्प्रे का उपयोग किया, जिससे मधुमक्खियां धीरे धीरे सुस्त होने लगीं और कुछ ही मिनटों में कंगारू के शरीर से अलग हो गईं। लेकिन फिर भी कंगारू की हालत गंभीर बनी हुई थी। उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देने की जरूरत थी। अस्पताल में कंगारू का इलाज। बचाव दल ने कंगारू को सुरक्षित रूप से एक विशेष पशु चिकित्सा केंद्र में पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और पाया कि उसके शरीर पर सैकड़ों डंक के निशान थे, जिससे उसका शरीर विषाक्त हो गया था। उसे तुरंत एंटीवेनम और आवश्यक दवाएं दी गईं। डॉक्टरों ने बताया कि अगर बचाव दल कुछ घंटे भी देर कर देता तो यह कंगारू बच नहीं पाता। उसका शरीर तेजी से ठंडा हो रहा था और रक्त संचार धीमा पड़ रहा था, लेकिन टीम की तत्परता और उचित इलाज की वजह से उसकी जान बच गई। मधुमक्खियों के रहस्य का खुलासा। जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि यह मधुमक्खियों की एक विशेष प्रजाति थी, जिसे आर्कटिक बीज कहा जाता है। ये सामान्य मधुमक्खियों से अलग थीं और ठंडे मौसम में भी जीवित रह सकती थीं। माना जा रहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये अपनी सामान्य जगहों से भटककर इस इलाके में आ गई थीं और अपने बचाव के लिए आक्रामक हो गईं। कंगारू की वापसी। लगभग 2 हफ्तों के इलाज और देखभाल के बाद कंगारू पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उसे जंगल में वापस छोड़ दिया गया। जब वह अपनी प्राकृतिक गति से बर्फीले मैदान में कूदते हुए दूर चला गया तो बचाव दल ने राहत की सांस ली। यह अभियान सिर्फ एक कंगारू को बचाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह प्रकृति के बदलते स्वरूप और वन्य जीवों पर इसके प्रभाव को समझने का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। निष्कर्ष। यह घटना दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक असंतुलन किस तरह से जानवरों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह सिर्फ एक कंगारू की कहानी नहीं थी, बल्कि प्रकृति के नाजुक संतुलन की भी एक चेतावनी थी। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि जब हम मिलकर काम करते हैं और तकनीक
व ज्ञान का सही इस्तेमाल करते हैं तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं।